नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 9 जून से लेकर 15 जून 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स को। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री ये बने हैं, जो कि ये मोहन चरण मांझी जी, ये भाजपा के उम्मीदवार हैं और यही उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री ये चुन के आए हुए हैं। और उड़ीसा के 2 उप मुख्यमंत्री भी चुने गए हैं, जो कि ये कनकवर्धन सिंह देव और प्रवती परिदा जी को चुना गया है। उड़ीसा के 2 उप मुख्यमंत्री जो ये चुने गए हैं, एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री उड़ीसा में अब चुने गए हैं। इससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के, ये नवीन पटनायक जी थे, जो कि ये बीजू जनता दल से ये रिलेटेड थे। और ये दोस्तों ये 2000 से ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे और ये 24 वर्ष तक ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक जी, जिनका इसी हाल ही के विधानसभा चुनाव में इनके द्वारा बहुमत हासिल नहीं करने के कारण ये अपना सरकार नहीं बना पाए और भाजपा के द्वारा बहुमत हासिल किया गया, जिसमें से टोटल 147 विधानसभा सीटों में उड़ीसा में 78 सीटें पे भाजपा जीत हासिल की और ये अपना बहुमत बना के ये अपना सरकार बनाई। और ये जो कैंडिडेट हैं मोहन चरण मांझी, इनको नया मुख्यमंत्री उड़ीसा का चुना गया है। अब उड़ीसा की बात करते हैं तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है और यहाँ के अभी प्रेजेंट के राज्यपाल जो हैं ये रघुवर दास जी यहाँ के अभी प्रेजेंट में राज्यपाल हैं, जो कि ये हमारे झारखंड के ये मुख्यमंत्री, ये पूर्व मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। तो इनका नाम भी ध्यान में रख सकते हैं। उड़ीसा को मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पर लोकेटेड है उड़ीसा स्टेट जो है हमारे देश का। तो ये है उड़ीसा और इसकी कैपिटल जो है ये भुवनेश्वर में स्थित है। और इसके बॉर्डर स्टेट जो है ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और इधर आंध्र प्रदेश से ये बॉर्डर शेयर करता है उड़ीसा, जो राज्य है हमारे देश का। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री ये बने हैं, जो कि ये प्रेम सिंह तमांग जी सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में ये चुने गए हैं, जो कि ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के ये सुप्रीमो हैं। तो इनका नाम ध्यान में रखें, प्रेम सिंह तमांग जी सिक्किम के नए मुख्यमंत्री ये बने हैं और ये लगातार दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं सिक्किम के। अब सिक्किम की राज्यपाल की अगर बात करें तो ये लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं, जिनके द्वारा ये पद और गोपनीयता का शपथ ये दिलाया गया प्रेम सिंह तमांग को। अब यहाँ पर जो है प्रोटेम स्पीकर का भी चुनाव किया गया है, जो कि ये संजीत खरेल जी को चुना गया है सिक्किम विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर के रूप में। और ये जो प्रोटेम स्पीकर का जो हमारे संविधान में प्रावधान है, ये अनुच्छेद 180 सब क्लोज 1 में ये मेंशन किया हुआ है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर वो होता है जो कुछ समय के लिए ये चुना जाता है और इसके द्वारा जो है दोस्तों बाकी जो मंत्रियों का जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक ये कार्य में रहता है और उसके बाद मंत्रियों का चुनाव होने के बाद इसका कार्यकाल मतलब ये समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर का जो पद होता है, तो ये ध्यान में रखें, ये पॉलिटी का ये विषय है। अब ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का जो अगर बात करें इस पार्टी की, तो इस चुनाव में इनके द्वारा 32 सीटों में 31 सीटें पर जीत हासिल किया गया। मतलब सबसे ज़्यादा केवल एक सीट छोड़ के ये 32 सीटों में ये इनके द्वारा जीत हासिल किया गया। तो ये ध्यान में रखें। प्रेम सिंह तमांग की बात करें तो ये रेनोक विधानसभा सीट से ये चुनकर ये आए हुए हैं, तो इनका विधानसभा क्षेत्र भी ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये अब सिक्किम को अब मैप में देख लेते हैं कि ये हमारे देश में कहाँ पर ये सिचुएटेड है। तो ये आपको दिख रहा होगा सिक्किम, जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है। और इसकी अगर सीमा की बात करें तो ये भूटान, चाइना और नेपाल के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। और इधर हमारे देश का जो स्टेट है ये वेस्ट बंगाल के साथ ये शेयर होता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि चिकन नेक किस स्टेट में ये सिचुएटेड है। तो ये इसका करेक्ट आंसर ये होगा वेस्ट बंगाल। चिकन नेक इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों काफ़ी एकदम पतला स्ट्रिप है। अगर यहाँ से अगर हिस्सा कट जाता है, चाइना अगर इसको किसी दिन अगर ये हथिया लेता है, तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो इलाका है जो है वो चाइना अपने कब्जे में कर लेगा। इसीलिए इसको चिकन नेक बोला जाता है, मतलब मुर्गे का गर्दन जिसको कहते हैं हिंदी में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ये बने हैं, जो कि ये चंद्रबाबू नायडू, जो कि ये तेलुगु देशम पार्टी के ये कैंडिडेट हैं और ये बने हैं आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में। अब ये चंद्रबाबू नायडू जो हैं दोस्तों, ये 2014 में
ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ये बने थे और उसके बाद ये 2019 में ये दूसरा पद ये ग्रहण कर रहे हैं, मतलब दूसरी बार ये आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री ये बनने जा रहे हैं। और इनके जो उप मुख्यमंत्री की अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो ये पवन कल्याण जी को उप मुख्यमंत्री के रूप में ये चुना गया, जो कि ये जनसेना पार्टी के ये प्रमुख हैं। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात करें वहाँ पर, तो ये दिगुबाती पुरंदेश्वरी जी अभी वहाँ के ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं। और आंध्र प्रदेश की अगर राज्यपाल की बात करें, तो ये एस अब्दुल्ला नाजिर यहाँ के अभी प्रेजेंट में राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश का। तो ये ध्यान में रखें आंध्र प्रदेश को। एक बार चलिए मैप में देख लेते हैं कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये आपको दिख रहा होगा आंध्र प्रदेश, और इसकी कैपिटल अमरावती में ये सिचुएटेड है। और इसका जो बॉर्डर शेयर होता है ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ये कर्नाटका और ये तमिलनाडु के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, ब्रांड एम्बेसडर ये चुने गए हैं, जो कि ये बिस्लरी लेमोनाटा की ये ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, जो कि ये भारतीय सिनेमा के ये एक्टर हैं और जिनका नाम है आदित्य राय कपूर। इनको चुना गया है बिस्लरी लेमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, और ये पहला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको चुना गया है। इससे पहले बिस्लरी ने किसी को ब्रांड एम्बेसडर नहीं चुना था, ये पहले बार ये इनको चुना गया है। अब इस कंपनी की अगर बात करें, तो इसको 1970 के दशक में रमेश चौहान जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। जो पानी की बोतलें जो होती है बिस्लरी की, ये सभी चीज़ें इस कंपनी के द्वारा ये बनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का जो ये अवार्ड है, ये वेरेयन सुबैया जी को ये चुना गया है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 के ये अवार्ड के रूप में। और ये जो है दोस्तों हमारे भारत के ये चौथे ऐसे व्यक्ति बने हैं जिनको ये पुरस्कार ये खिताब ये दिया गया है। और इसके पहले जो व्यक्ति इस पुरस्कार से ये नवाजे गए हैं, उनमें से हैं NR नारायण मूर्ति, उदय कोटक और किरण मजुमदार शो जी को इस खिताब के लिए ये चुना गया था। और ये जो है ये चौथे भारतीय हैं जिनको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 के लिए ये चुना गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट ये बनी है, जो कि ये सब लेफ्टिनेंट अनामिका राजीव जी को ये बनाया गया है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में। और इनको दोस्तों तमिलनाडु के INS राजाली में गोल्डन विंग्स से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो ये भी ध्यान में रखें अनामिका राजीव जी को, ये आपको दिख रही होंगी फ़ोटो में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बांग्लादेश का नया सेना प्रमुख ये बने हैं, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल वकर उज जमान जी को नियुक्त किया गया है बांग्लादेश का नया सेना प्रमुख के रूप में। अब बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री अभी प्रेजेंट में शेख हसीना जी हैं, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन जी हैं, और इसकी राजधानी ढाका में स्थित है। और यहाँ की मुद्रा जो चलती है ये बांग्लादेशी टक्का यहाँ की मुद्रा है बांग्लादेश कंट्री की। अब इसको मैप में देख लेते हैं कि बांग्लादेश एक्चुअली लोकेटेड कहाँ है। तो ये बे ऑफ बंगाल से ये सटा हुआ एक देश है, और इसके बॉर्डर कंट्री जो है ये हमारा देश भारत है, और इधर म्यांमार के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। तो ये भी ध्यान में रखें, दो कंट्री के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर शेयर होता है, एक इंडिया और दूसरा म्यांमार के साथ, और ये बे ऑफ बंगाल से ये सटा हुआ एक देश है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी का वर्ष ये चुना गया है, जो कि ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये 2025 को ये घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी का वर्ष ये घोषित किया गया है 2025 को, तो ये ध्यान में रखें। अब यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों ये न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है। और टोटल मेंबर कंट्रीज जो हैं यूनाइटेड नेशन में ये 193 सदस्य देश हैं। और इसकी आधिकारिक भाषाएं जो यहाँ पर चलती है ये अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ के अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष या फिर महासचिव की अगर बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो ये एंटोनियो गुटेरस अभी प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष या फिर महानिदेशक हैं। तो इनका नाम भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, FICCI के नए महानिदेशक ये चुने गए हैं, जो कि ये ज्योति विज को चुना गया है फिक्की की नई महानिदेशक के रूप में। अब फिक्की की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है, और इसी के महानिदेशक के रूप में ज्योति विज को चुना गया है। फिक्की के अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये अनीस शाह फिक्की के अध्यक्ष है प्रेजेंट में,
और फिक्की का मुख्यालय जो है दोस्तों ये नई दिल्ली में ये स्थित है। ये हैं ज्योतिर्विद जिनको चुना गया है महानिदेशक के रूप में। नेक्स्ट बढ़ते हैं जेएमएक्स 2024 जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और जापान के बीच ये युद्ध अभ्यास है, जो कि ये 8वां संस्करण की अगर बात करें तो ये जापान के योकोसुका में ये शुरू किया गया है। जेएमएक्स दैट मीन्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म होता है। और ये दोस्तों इसमें हमारे देश के जो भी स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस शिवालिक को इसमें भेजा गया है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इस युद्ध अभ्यास में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब है जो है ये कार्लोस अल्काराज जी के द्वारा ये जीता गया है। फ्रेंच ओपन 2024 का ये जो ग्रैंड स्लैम है और ये इनका तीसरा ग्रैंड स्लैम है, तो ये भी ध्यान में रखें। और इनके द्वारा अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर ये ग्रैंड स्लैम जीता गया है। अब कार्लोस अल्काराज की बात करें तो ये स्पेन के रहने वाले ये एक पेशेवर से ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा ये फ्रेंच ओपन 2024 ये जीता गया। तो इनका नाम ध्यान में रखें, कार्लोस अल्काराज इनका नाम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नॉर्वे शतरंज 2024 का ये आयोजन किया गया था जिसमें मैग्नस कार्लसन और जू वेंजुन के द्वारा ये खिताब जीता गया है। ये महिला के तरफ से ये जीती है और ये पुरुष एकल का खिताब इनके द्वारा जीता गया है। और मैग्नस की अगर बात करें मैग्नस कार्लसन की अगर बात करें तो ये अपना 6ठा नॉर्वे शतरंज खिताब ये इनके द्वारा ये जीता गया है। तो ये ध्यान में रखें, ये आपको दिख रहे होंगे ये मैग्नस कार्लसन और ये हैं जू वेंजुन जो कि 2024 की ये वुमेन्स चैम्पियन है और ये मेंस चैम्पियन है। तो ये ध्यान में रखें नॉर्वे चेस 2024 का जो ये खेला किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं जो कि स्कॉट फ्लेमिंग को फिर से नियुक्त किया गया है भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के ये कोच के रूप में। तो इनका नाम ध्यान में रखें, स्कॉट फ्लेमिंग इनका नाम है जो कि भारतीय पुरुष बास्केटबॉल के टीम के ये कोच के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट है मोदी 3.0 दैट मीन्स प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल शुरू होने वाला है, तो इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, इनको चलिए जानते हैं। तो ये भाजपा नेता जो हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, ये लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की ये शपथ लेने जा रहे हैं। और इनकी शपथ और पद की गोपनीयता की शपथ की अगर बात करें तो ये हमारे अभी प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा ये शपथ ये दिलाई गई। और इनके द्वारा अगर देखा जाए तो इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड की बराबरी ये इनके द्वारा किया गया है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 3 टर्म की ये प्रधानमंत्री वो बने थे हमारे देश के। अब इस समारोह में कुछ मुख्य अतिथियों को बुलाया गया है, जैसे कि नेपाल के प्रधानमंत्री अभी जो हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड जी को बुलाया गया है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को बुलाया गया है, और मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू जी को बुलाया गया, और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे इनको भी यहाँ पर बुलाया गया है मुख्य अतिथि के रूप में। तो ये सभी चीज़ें हैं जो है इनको ध्यान में रखें। अब इनकी जो कैबिनेट मंत्रियां जो है जिनको चुना गया है, हालांकि कुछ जो मंत्रियां हैं जिनको ज्यों का त्यों रखा गया है, और कुछ नए मंत्री जो बने हैं उनको भी चलिए जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपको आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी एग्ज़ामों में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं उन सभी कैबिनेट मंत्रियों को। तो इसमें अगर देखा जाए तो अमित शाह को जो ये गृह मंत्री का ही ये दिया गया है, ये पहले भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत हैं और आज भी इनको गृह मंत्री का ये मंत्रालय दिया गया है। और ये जो है दोस्तों गांधीनगर सीट से इनके द्वारा जीत हासिल किया गया है ये इस लोकसभा सीट से। तो ये सीट का भी ध्यान में रखें, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर डीपली अगर पूछेगा तो ये किस लोकसभा क्षेत्र से चुन के आए हैं, ये ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। अब राजनाथ सिंह की बात करें तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिया गया है और ये लखनऊ सीट से ये जीत के ये आए हैं। जेपी नड्डा जी को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ये दोनों मिनिस्ट्रियां ये जेपी नड्डा जी को दिया गया है। और ये जो है दोस्तों ये राज्यसभा फ्रॉम अप्रैल गुजरात से ये 3rd टर्म के लिए ये इलेक्ट हुए हैं, राज्यसभा मेंबर ये हैं, तो ये ध्यान में रखें। शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये इनको चुना गया है। शिवराज सिंह चौहान का जो
जो शायद ये पिछले मतलब पहले ये छत्तीसगढ़ के ये मुख्यमंत्री थे, अब इनको कैबिनेट मंत्री ये बना दिया गया है। अगले हैं नितिन गडकरी जी, जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इनको दिया गया। हालांकि पहले भी ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के ये मंत्री थे और फिर से इनको यही मंत्रालय ये दिया गया है। और ये जो है दोस्तों ये नागपुर सीट से ये जीत के ये आए हुए हैं। अब निर्मला सीतारमण की बात करें तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स में इनको चुना गया। हालांकि ये पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये थी और फिर से इनको यही मंत्रालय ये दिया गया है। और ये जो है दोस्तों ये जो जीत के ये आई है ये राज्यसभा एमपी फ्रॉम कर्नाटका की ये है, मतलब ये राज्यसभा की ये मेंबर ये हैं, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एस जयशंकर की अगर बात करें तो ये इनको फिर से ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में इनको चुना गया है और ये भी राज्यसभा मेंबर हैं फ्रॉम गुजरात सिंस 2019 से ये राज्यसभा मेंबर हैं। हालांकि इनके द्वारा भी ये जीत हासिल किया गया है। नेक्स्ट है मनोहर लाल खट्टर की अगर बात करें तो ये इनको दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर दिया गया है मनोहर लाल खट्टर जी को, तो ये ध्यान में रखें। और ये जो है दोस्तों ये करनाल से ये जीत के ये आए हुए हैं, तो ये भी इनका जो लोकसभा इलाका है ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी को ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करें तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन इनको दिया गया है। और जो कि ये दोस्तों ये डिफीटेड कांग्रेस यादवेंद्र राव, मतलब ये कांग्रेस के जो यादवेंद्र राव हैं उनको हराकर ये जीत के आए हुए हैं और ये गुन्ना सीट एमपी से ये जीत के ये आए हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अब नेक्स्ट हैं भूपेंद्र यादव, जो कि ये इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का मिनिस्ट्री इनको दिया गया है भूपेंद्र यादव जी को। और ये जो है जीते हैं ये अलवर राजस्थान से ये जीत के ये आए हुए हैं। नेक्स्ट है गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको दिया गया मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इनको दिया गया है और ये जोधपुर राजस्थान से ये जीत के ये आए हैं। नेक्स्ट है HD कुमारस्वामी, जो कि इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इनको दिया गया है, तो ये ध्यान में रखें। और ये गोवाडा मध्य फ्रॉम मांड्या कर्नाटका से ये जीत के आए हैं HD कुमारस्वामी जी जो हैं। अगले हैं पीयूष गोयल, जो कि इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इनको दिया गया। हालांकि पहले भी ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ये मंत्रालय के अधीन ये थे और इनको फिर से यही मंत्रालय दिया गया है, तो ये भी ध्यान में रखें। और ये जो जीत के आए हैं ये मुंबई नॉर्थ से ये जीत के ये आए हुए हैं। अगला मंत्री जो हैं ये धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनको दिया गया है और ये जीते हैं उड़ीसा के संबलपुर से ये जीत के ये आए हुए हैं। और जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो इनको दिया गया है मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इनको दिया गया है, तो इनका नाम ध्यान में रखें जीतन राम मांझी। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा देवी, जिनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और ये जीत के आई हुई है ये कोडरमा झारखंड से ये जीत के गई हुई हैं। किरण रिजिजू जी की अगर बात करें तो इनको दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इनको दिया गया है और ये जीत के गए हैं अरुणाचल वेस्ट से ये जीत के गए हैं। हरदीप सिंह पुरी की अगर बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इनको दिया गया है और ये राज्यसभा के मेंबर हैं, जो कि ये उत्तर प्रदेश से ये गए हुए हैं। और मानसुख मांडविया जी की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इनको दिया गया है मानसुख मांडविया जी को। राजीव रंजन सिंह जी की अगर बात करें तो इनको दिया गया है मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग इनको दिया गया है राजीव रंजन सिंह जी को। अगला है चिराग पासवान जी, इनको दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इनको दिया गया है, ये मंत्रालय दिया गया है चिराग पासवान जी को, जो कि ये LJP के ये मतलब ये कैंडिडेट है। हालांकि ये NDA के अलायंस में ये हैं, इनको ये मिनिस्ट्री दिया गया है। और ये जो जीत के गए हैं ये जीत के गए हैं हाजीपुर बिहार लोकसभा क्षेत्र से ये जीत के गए हुए हैं, तो ये ध्यान में रखें। ये बॉलीवुड के ये एक्टर ये रह चुके हैं, तो इनका ये काफ़ी चर्चे में थे, मतलब ये काफ़ी ये कहा जाता है कि ये
जितने भी लोकसभा में चुन के गए हैं ये सबसे हैंडसम ये हैं चिराग पासवान जी। तो ये ध्यान में रखें इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी और ये किस मंत्रालय में ये भी हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है सर्बानंद सोनोवाल जी को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवे दिया गया है, जो कि ये जीते हैं डिब्रूगढ़ आसाम से ये जीत के गए हैं। वीरेंद्र कुमार जी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनको दिया गया है। और भी हैं जैसे कि जी किशन रेड्डी ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इनको दिया गया है। CR पाटिल जी को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दिया गया है। राम मोहन नायडू जी को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दिया गया है। और प्रहलाद जोशी जी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स इनको दिया गया है। और जुएल उरांव जी को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दिया गया है, जुएल उरांव जी को। और ये जो जीत के आए हैं ये सुंदरगढ़ से ये जीत के ये आए हुए हैं। गिरिराज सिंह की अगर बात करें तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल दिया गया है, गिरिराज सिंह जी को। तो ये थे जो कैबिनेट मिनिस्टर जो थे, इन सभी को मैंने इसमें डिस्कस कर दिया। और जो कुछ जो है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भी चुना गया है, इन सभी को आप देख सकते हैं। वीडियो को आप एक बार पॉज करके इसको एक बार नॉर्मली आप इसको रीड कर लें। मैं थोड़ा इसमें थोड़ा स्लाइड में थोड़ा ब्रेक में दे रहा हूँ। और ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज इन सभी को दिया गया है। तो ये सभी इसको आप वीडियो को एक बार पॉज करके एक बार बस सरसरी निगाहों से देख लें, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से भी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स का ये आयोजन किया गया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश के हरिमपुर ज़िले के एथलीट हैं जिनका नाम है सौरभ शर्मा जी के द्वारा 2 स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में। और सौरभ शर्मा जी के द्वारा अगर बात करें तो ये 155 मीटर और 5000 मीटर के दौड़ में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। और इसका आयोजन की अगर बात करें तो ये स्विट्ज़रलैंड के नेटविल शहर में इसका आयोजन किया गया था विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स का। नेक्स्ट बढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो कि है एंटोनियो गुटेरस ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में इजराइल की सेना को ये शामिल इनके द्वारा किया गया है। अब यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में सिचुएटेड है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो ये 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की अगर बात करें तो ये नरसिंह और रोहिणी जी को दिया गया है दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अब दिलीप बोस जो हैं ये भारत के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ये थे जिनके नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सेबी के द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया है सेबी के द्वारा, तो ये इसीलिए न्यूज़ में आता है। चलिए जान लेते हैं। तो इसकी गठन की अगर बात करें तो ये 12 अप्रैल 1988 में सेबी को गठित किया गया था। और इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था 30 जनवरी 1992 में इसको वैधानिक दर्जा के रूप में इसको प्राप्त हुआ था। और इसका मुख्यालय की बात करें तो ये मुंबई में स्थित है। और इसके अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये माधवीपुरी बुद्ध जी अभी सेबी के ये अध्यक्ष ये हैं, तो इनका नाम ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नीति आयोग के नए निदेशक ये बने हैं जो कि आशीष कुमार दास को नियुक्त किया गया है नीति आयोग के नए निदेशक के रूप में। अब नीति आयोग की अगर बात करें तो ये दोस्तों प्लानिंग कमीशन को हटा के इसको बनाया गया है नीति आयोग, जो कि इसका गठन की अगर बात करें तो ये 1 जनवरी 2015 में इसको गठित किया गया था। और इससे पहले जो इसका नाम था ये योजना आयोग, जिसको प्लानिंग कमीशन भी बोलते हैं। और इसका मुख्यालय की अगर बात करें नीति आयोग का तो ये नई दिल्ली में स्थित है। और इसके अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष की बात करें तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं। हालांकि जो भी प्रधानमंत्री बनता है इस देश का तो वो पदेन अध्यक्ष ये कहलाता है नीति आयोग का, मतलब जो भी प्रधानमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। और उपाध्यक्ष की बात करें तो ये श्री सुमन बेरी जी भी प्रेजेंट में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है झारखंड के एक एग्ज़ाम में। और अभी प्रेजेंट में नीति आयोग के CEO जो हैं ये BVR सुब्रमण्यम जी अभी CEO हैं, तो इनका नाम भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में गेल बुलाया जाता है। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि गेल ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा में भारत की सबसे बड़ी 1500 KTA ईंधन क्रेशर परियोजना, जिसकी लागत की अगर बात करें तो ये 60,000 करोड़ रुपये
की लागत में इसको स्थापित करने का ये योजना कर रही है गैल, जिसको गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते हैं। तो इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और अभी प्रेजेंट में अभी इसके एमडी जो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ये संदीप कुमार गुप्ता जी अभी गैल के अभी एमडी हैं, तो इनका नाम ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, G7 कंट्रीज़ का मीटिंग है जो कि ये 2024 का अगर मीटिंग की बात करें तो इसका आयोजन इटली में ये किया जा रहा है और हमारे देश के अभी प्रेजेंट में जो नए प्रधानमंत्री जो बने हैं, हालांकि ये पहले भी प्रधानमंत्री थे, ये श्री नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा यहाँ पर जाया गया है इटली ये G7 कंट्रीज़ का जो मीटिंग है, इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब इसमें जो सदस्य देश हैं G7 में ये हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सभी यहाँ के मेंबर कंट्रीज़ हैं G7 के। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो ये 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य जो है दोस्तों ये आर्थिक नीतियों के बारे में चर्चा करना, आपसी व्यापार को बढ़ावा देना, ये सभी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती है जितनी भी इसकी मीटिंग्स होती हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड है। ये आपको दिख रहे होंगे G7 कंट्रीज जो है यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, और ये है यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली, ये सभी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पर ये आ जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 ये जारी किया गया है जो कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है वैश्विक शांति सूचकांक। और इसमें हमारे देश का अगर रैंक की बात करें तो ये 116वें स्थान पे हमारा प्यारा देश भारत ये सिचुएटेड है इस सूचकांक में। अब इस रैंकिंग में अगर बात करें तो पहले स्थान पे ये आइसलैंड है, दूसरे स्थान पे आयरलैंड है और तीसरे स्थान पे ऑस्ट्रिया है। तो इन तीनों का भी ध्यान में रखें और अपने देश का जो पोजीशन है 116वां ये भी ध्यान में रखें और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है ये भी ध्यान में रखें। बस इतनी चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व महासागर दिवस ये प्रत्येक साल ये 8 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशन डे। और इस साल का जो थीम है 2024 का जो थीम है ये अवेकन न्यू डेप्थ्स, ये 2024 का ये थीम रखा गया है विश्व महासागर दिवस का, तो ये ध्यान में रखें। और दोस्तों पृथ्वी के 70% से अधिक भाग जो है दोस्तों हमारे पृथ्वी का ये महासागर से ये घिरा हुआ है। मात्र 30% लैंड एरिया यहाँ पर देखने को मिलता है पृथ्वी में और पृथ्वी की कम से कम 50% ऑक्सीजन जो है दोस्तों ये महासागर से ही मिलता है, ना कि पेड़ पौधों से, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस जो है दोस्तों ये 8 जून को ये प्रत्येक साल मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर डे, दैट मीन्स वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, ये 8 जून को प्रत्येक साल ये मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम रखी गई है ये ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन, ये 2024 की ये थीम रखी गई है, तो ये भी ध्यान में रखें। और इसकी पहली बार की अगर बात करें तो ये 2000 में ये लिपिज स्थित NPO डाइचे हिंड्रे ट्यूमोरेल्फी EV या जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा मतलब ये देखा गया था, जो मस्तिष्क में जो ट्यूमर जो बनते हैं उनको, तो ये भी ध्यान में रखें। पहली बार ये देखा गया था 2000 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये प्रत्येक साल ये 12 जून को ये मनाया जाता है। वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन डे जिसको या प्रोहिबिशन डे ये जिसको कह सकते हैं, ये प्रत्येक साल ये 12 जून को ये मनाया जाता है। और 2024 का जो ये थीम रखा गया है, लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर, ये 2024 का ये थीम रखा गया है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जो कि ये प्रत्येक साल 12 जून को ये मनाया जाता है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो ये 2002 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दैट मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 2002 में, तो ये भी ध्यान में रखें। तो ये था दोस्तों इस वीक के करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने अच्छे कमेंट पेश करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि वे सभी भी एक अच्छे करंट अफेयर का कंटेंट इस चैनल के थ्रू प्राप्त कर पाएँ और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हो उसमें उनका हेल्प हो पाए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक बने रहें। और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।